चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 से कि बताइए कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था, एमए किया था। सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था, एमए किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि उदय प्रकाश ने किस पवित्र पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था। किसमें, दिनमान में। किसमें, दिनमान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चलिए अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था। किसमें क्या था, एमिनेंस में। किसमें क्या था, एमिनेंस में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 5वां है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। किसके थे, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। चलिए नई दिल्ली के। कहाँ के थे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि लेखक को क्या है, लेखक को किसने बताया कि त्रिश में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर है। देखिए उनका जो, सुनिए अभी जो बता रहे थे, उनका जो एक मित्र है भानु, उनका मित्र भानु है कि थानु है, थानु है, क्या है, थानु। थानु ने बताया था। देखिए थानु ने ही बताया था। कब, जब उनके साथ वह जंगल गए थे घूमने के लिए, उसी समय वह नदी के किनारे बताया था कि यह जो त्रिच है, वह त्रिच में, उस त्रिच में काले नाग से भी ज्यादा क्या गुना, 100 गुना, क्या गुना, 100 गुना ज्यादा जा रहा है। 100 गुना ज्यादा क्या है, 100 गुना ज्यादा क्या है, जा रहा है। किसने बताया, थानु ने। थानु कौन था, इसका मित्र था, बचपन का मित्र था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका। कहता उदय प्रकाश ने, क्या कहता है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए, नीलकंठ को। यह बात उसने अपनी बहन को बताई थी। किसको बताई थी, बहन को बताई थी। कब, जब वह पिताजी के साथ सुबह में कहाँ गए थे, घूमने के लिए गए थे, तो उसी समय बताया था कि दशहरा के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए, नीलकंठ का दर्शन करना चाहिए। उनका मनोकामना क्या होता है, पूर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न है लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे। किसने, डॉक्टर पंत ने। डॉक्टर पंत ने 300 के नोट दिए थे। 1 नोट था, 2 नोट था, 3 नोट था। यह भी 100 का नोट, यह भी 100 का नोट, और यह भी क्या था, 100 के कितने नोट थे, 3 नोट थे। यह किसने दिया था, डॉक्टर पंत ने। किसको दिया था, लेखक को। किसको दिया था, लेखक को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है लेखक के, अगला प्रश्न क्या है, लेखक के दुख स्व प्रश्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे, बताइए। हाथी और त्रिच। क्या था, हाथी और त्रिच। हाथी और, जोर से बोलिए, हाथी और त्रिच। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। चलिए आगे, लेखक को सपने में बोलने की आदत थी। जब भी वह सपने देखता था तो मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ की आवाज निकालता, यानी कि बोलने की आदत थी उनको। तो क्या ऑप्शन में मारे, ऑप्शन मारेंगे डी। ऑप्शन क्या मारेंगे, डी, बोलने और चीखने की आवाज। जब त्रिच लेखक के सपने में आते थे तो वह क्या करता था, वह चीखता था। वह क्या करता था, चीखता, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। और जब मम्मी उसके सामने में आती थी तो उनके आंचल में समा जाता था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आराम से अंदर आइए, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है
चलिए अगला प्रश्न है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है आपका, कहता है लेखक के पिताजी, क्या कहता है, लेखक के कौन, पिता, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, बताइए कहाँ उतरे थे। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा शस्त्र कौन था, मतलब सबसे बड़ा शस्त्र कौन था, सबसे बड़ा शस्त्र आवाज था, क्योंकि जब भी लेखक के सपने में दृश्य आते थे तो वह क्या करते थे, अपनी माँ को अपने शस्त्र के रूप में आवाज को एकदम प्रयोग करते थे, माँ मुझे बचाओ, मेरे पीछे कौन आ रहा है, दृश्य आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या किया जाए, सी आवाज, सी आवाज। चलिए आइए समझते हैं फिर आगे। अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे, बताइए किसके, लेखक के पिता, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे, अदालत में पेशी के लिए, अदालत में किस लिए, पेशी के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है, बताइए इसमें से कौन सी कहानी उदय प्रकाश, देखिए पीली छतरी वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की ये तो उन्हीं का था, इसके बाद दरियाई गोराई भी उन्हीं का था, और वारिस था उनका, उनका नहीं था, ये डी ऑप्शन नंबर ये भी उन्हीं का था, और ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि ये कहानी उनका नहीं था, ठीक होगा वारिस। चलिए अगला है प्रश्न आपका 15 नंबर, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी, बताइए किस रोग की शिकायत थी, डिसाइटिस की। चलिए अगला प्रश्न समझिए, अगला प्रश्न है आपका 16वां, त्रिश कहानी के पिताजी का नाम क्या था, क्या था, राम स्वार्थ प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न समझिए, अगला प्रश्न है आपका कि कहानीकार त्रिश की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था, किसके साथ, थानू होगा यहाँ, थानू के साथ, किसके साथ गया था, थानू के साथ गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, पंडित राम, देखिए जब लेखक ट्रैक्टर पर बैठे थे, जब लेखक किस पर बैठे थे, ट्रैक्टर पर बैठे थे कहाँ जाने के लिए, शहर जाने, शहर जाने के लिए, किसके सिलसिले में, पैसे के लिए जा रहे थे, तो उसी समय उस ट्रैक्टर पर ही बैठा था कौन, पंडित राम। तो कहता है पंडित राम अवतार क्या थे, बताइए ज्योतिष थे, वैद्य थे, राजनेता थे, ज्योतिष और वैद्य थे, कौन था, ऑप्शन नंबर डी होगा, वह ज्योतिष भी थे और वैद्य भी थे, ज्योतिष भी थे और वैद्य भी थे। चलिए अगला है
कि त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश। क्या नाम है? उदय प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न समझिए। 19वां है आपका कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? बताइए। टूटा हुआ पुल उदय प्रकाश जी की नहीं है। अंत में प्रार्थना ये तो उन्हीं का है। ये भी गोमरा वाला उन्हीं का, स्कूटरी वाला उन्हीं का है, पीली छतरी वाली उन्हीं का, ये भी उन्हीं का है। ठीक है, लेकिन ये टूटा हुआ फूल उनका नहीं है। चलिए आगे समझिए। अगला आपका है त्रिच। बताइए कैसी कहानी है? क्या है? प्रतीकात्मक। कैसी है? प्रतीकात्मक। आगे समझिए। कहता पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? किसके कारण? त्रिच के काटने से। ठीक है, त्रिच के काटने से पिताजी की मौत हो गई। अगला प्रश्न है आपका उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? चलिए अगला प्रश्न है कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? बताइए। दरियाई घोड़ा किसकी है? उदय प्रकाश जी की। क्लियर? चलिए देखिए दोस्तों, अगर जिंदगी में संघर्ष करना है तो अकेले करना पड़ेगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिच के लेखक कौन है? बताइए। त्रिच कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका त्रिच क्या होता है? बताइए। त्रिच क्या होता है? क्या होता है? जहरीला लिजार्ड होता है, वह विषखापर होता है, क्योंकि त्रिच में काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है अरे बा परे बा। क्या है? अरे बा परे बा होगा। अरे बा परे बा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? बताइए। उपन्यास है? कविता संग्रह है? कौन सा है? कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे हम फिर आगे कौन सा है? कहता है कहानीकार। क्या कहता है? कहता है कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत यह किसने बतलाया? कहानीकार की मौन, क्योंकि लेखक को भी पता नहीं था कि हम सपने में चीखते हैं और चिल्लाते हैं, तो यह बात उनकी मौन ने बताई। किसको? कहानीकार को, मतलब लेखक को। चलिए 30 प्रश्न है और है 2 प्रश्न। चलिए क्या है क्वेश्चन? बताइए। कहता है त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है? त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है? जादुई। चलिए अगला प्रश्न लास्ट है, आज बस यहीं तक रहेंगे। लास्ट प्रश्न है, बताइए। कहता है त्रिच कहानी की, क्या कहता है? त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए होगा। किससे है? कहानीकार से। किससे होगा? कहानीकार से। बस आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।